नहीं वो भूल जाएं, क्योंकि अब वो रह नहीं गया दौर। अब हमारे योगी आदित्यनाथ का ही दौर रहेगा और बीजेपी ही रहेगी। 27 में है, फिर आगे भी आएगी, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराज मान जी का ही दौर आएगा। वही मैंने आपसे बोला ना, कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे, कंपटीशन चाहिए। और क्या, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन जब तक होगा नहीं तब तक कहाँ मजा आएगा किसी खेल में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 में हम अपना जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब नया साल मनाएंगे। ये सब देखिए, दिन में सपने लोग देखते हैं, उनको देखने दीजिए। आगे योगी आदित्यनाथ हमारे हैं और वही रहे। क्या ही कहना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो हैं तो मतलब समझिए हिंदू राष्ट्र है, वो हैं तो सब है, इतना ही। और बाकी जय श्री राम। या ये है कि उनका कोई ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांड है, वो भी भगवान बस। और उनका कोई ब्रांड नहीं है और उनको किसी जाति और प्रजाति से उनका कोई उतना भेदभाव नहीं है। 2027 का चुनाव आने वाला है और आपको बता दें कि 2027 विधानसभा चुनाव होने में महज सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। 2026 आ गया है और अब सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार 2027 का किंग कौन। जी हाँ, सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कौन बैठेगा। यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें अभी जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सीएम की कुर्सी पे हैं वो कैसे लगते हैं और 2027 में कौन एक बार फिर से किंग बनेगा। चलिए आइए कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अमितेश शुक्ला है, मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल लखनऊ में ही रहता हूँ। जी, जैसे कि आपने पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे लगते हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पहले देखिए 2027 से पहले, 26 से पहले जो भी मुख्यमंत्री बना, उससे पहले देखिए कभी भी महिला रात में कभी भी सफ़र करने में असमर्थ रहती थी, कब कोई भी दिक्कत छेड़खानी होती रहती थी। आज के डेट में मुख्यमंत्री के उसमें कार्यकाल में देख रहे हैं कि महिला चाहे रात हो चाहे दिन हो 24 घंटा सफ़र कर रही, कोई छेड़खानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि 2027 में ही मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बने। जी, तब अखिलेश यादव का क्या होगा? वो तो कह रहे 2027 में हम अपना जब हमारी सत्ता आएगी तब हम नया साल मनाएंगे। नहीं वो भूल जाएं, क्योंकि अब वो रह नहीं गया दौर। अब हमारे योगी आदित्यनाथ का ही दौर रहेगा और बीजेपी ही रहेगी। 27 में है, फिर आगे भी आएगी, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। महाराज मान जी का ही दौर आएगा, ये चीज जान। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो भैया ने कहा वो बहुत स्पष्ट है। युवा के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे। उनके समय में प्रशासन भी देख रही है, सब कुछ मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज है। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु जी, आपकी हाइट तो बहुत ज्यादा है, बताइए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? उनके बारे में क्या ही कहेंगे हम, उनके टक्कर का कोई है ही नहीं है यहाँ पे। तो यूपी में उनके कोई टक्कर का अगर आपको मिलता है कोई तो हमें बताइए। जब तक किसी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं आता है तब तक तो वही राज करेगा। तो राज तो कर ही रहे हैं हमारे बाबा। 2027 में क्या होने वाला है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वही मैंने आपसे बोला ना, कॉम्पिटिटर नहीं है यहाँ पे, कंपटीशन नहीं। चाहिए। और क्या, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन जब तक होगा नहीं तब तक कहाँ मजा आएगा किसी खेल में। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 में हम अपना जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब नया साल मनाएंगे। ये सब देखिए, दिन में सपने लोग देखते हैं, उनको देखने दीजिए। आगे योगी आदित्यनाथ हमारे हैं और वही रहेंगे। अच्छा, ऐसी क्या खूबियां हैं जो आपको पसंद है और कह रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, हम भाजपा के बिल्कुल एकदम पूर्ण समर्थक हैं और जात के ठाकुर भी हैं, तो भाजपा के लिए ही तो हम पूरा एकदम निछावर करके रखे हैं सबको। ये तो 2026 चल रहा है और 21वीं सदी चल रही है और आप ठाकुर कह रहे हैं, मतलब जातिवाद। जातिवाद ही हम नहीं कह रहे हैं, जातिवाद पे हमने कुछ कहा ही नहीं आपसे। हमने अपने आप बारे में बताया कि हम जाति के ठाकुर हैं। हर इंसान का अलग पहलू होता है, हम अपना पहलू बता रहे हैं। हम देश की चीज़ों पे लेके नहीं कन्वर्सेट कर रहे हैं, हम अपनी चीज़ें बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव का फिर क्या होगा, बताइए तो। अखिलेश यादव रहेंगे हमारे। कानून व्यवस्था उनकी कैसी लगती है? आप खुद ही जान लीजिए कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कितना गुंडा राज था, कितना चीज़ें नहीं संभाली जाती थी प्रशासन से। और आज के समय में योगी आदित्यनाथ की प्रशासन के पास अलग से पावर है
कि वो अपना चीज़ें दिखाता है, तो बस वही है अंतर। लेकिन लोगों का कहना है कि जॉब नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा शिकायतें हैं युवाओं की। अब घर से निकलोगे, काम ढूंढोगे तभी तो नौकरी मिलेगी। अब घर बैठे बैठे डिग्री पा जाओगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी सर। आपको बता दें कि अभी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और अभी से लोगों के मन में सवाल ये आने लगा है कि आखिरकार 2027 में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में दो चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित है, एक है उनकी कानून व्यवस्था और दूसरी है उनका बुलडोजर एक्शन। तो यहाँ पे कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? माथे पे तिलक है एकदम। मेरा नाम हनी सिंह है। हनी सिंह जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं? उनके लिए क्या ही कहना, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो हैं तो मतलब समझिए हिंदू राष्ट्र है, वो हैं तो सब है, इतना ही। और बाकी जय श्री राम। कहा तो ये भी जाता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम की कुर्सी पे नहीं थे तो जो युवा है चाहे जो बुजुर्ग है वो माथे पे तिलक लगाना भी उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी या फिर एक तरह से अजीब ही लगता था। लेकिन अभी के दौर पे देखा जाए तो सबके माथे पे तिलक, भगवा रंग, एकदम पूरा भगवामय हो गया है भारत। क्या कहेंगे? तो ये सब हमारे योगी बाबा है ना, सब लीला है। और जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन गया है। और अगर दोबारा फिर ये हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं योगी जी तो फिर और अच्छा रहेगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि सोचना नहीं है कि एक हमारे साथ योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैन भी है, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा उनका फैन हूँ। चलिए उनसे मिलवाते हैं, उनके सबसे बड़े फैन से। क्या नाम है अपना? पहले परिचय। मेरा नाम विजय चौहान है। और पहली बात तो ये योगी जी उनको मत बोलिए, बुलडोजर बाबा बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप बुलडोजर बाबा बोलिए। और रह गई बात की मुख्यमंत्री की, तो अब हमको नहीं लगता है कि उनके अलावा कोई बन पाएगा। और आगे चरण में लगता है कि अगर हम रहेंगे तो लगता है कि वो पीएम भी बन जाएंगे। अगर हम रहेंगे तो इस बार उनको देखना अरे महाराज जा कहाँ रहे हैं अरे यार? नहीं, अब हमको जाना है, अब कहीं अब कैसे बता दें। मगर ये है कंफर्म है, हम रहें चाहे ना रहें उनको बनना है पीएम। अब ये मुख्यमंत्री वाली बात अब छोड़ दीजिए, अब उनके लिए सब कुछ नहीं है, आम बात है। हाँ, और मैं किसी पार्टी को जज नहीं करूंगा। अच्छा ये बताइए, आप अपने आप को उनका फैन बता रहे हैं, आखिरकार में ऐसी क्या उनकी खूबियां हैं जो आपको उनका फैन बना दी? खूबियाँ ये है कि उनका कोई ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांड है, वो भी भगवा है बस। और उनका कोई ब्रांड नहीं है और उनको किसी जाति और प्रजाति से उनका कोई उतना भेदभाव नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि वो सबका भला ही सोच रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि पूरा देश भगवाधारी होने वाला है। आधा से ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग हैं जो हिंदू हैं मगर अपने आप को हिंदू नहीं मान रहे हैं, तो उनके लिए कौन लोग हैं? अब ये कैसे बता दें भाई? कौन? बता दीजिए ना। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए मैं कोई जाति है? मैं जाति तो है, मैं विवाद कौन सी जाति? मैं रील बनाता हूँ किंग ऑफ मऊ करके, वो मेरी आईडी खोलिएगा, उसमें पता चल जाएगा। मऊ से हैं क्या? जी मैं मऊ से हूँ, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और उनके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूँ बुलडोजर बाबा के लिए, अगर टाइम हो तो सर्च करके देख लीजिएगा। और नहीं ये सब छोड़िए, ये बताइए कि कौन है वो जो भगवा होते हुए भी नहीं भगवा है, हमें वो जानना है। अरे यही तो नहीं बता सकते भाई, हमारे दर्शक भी यही जानना चाहते हैं, बताइए। यही तो हम देखिए अब विवाद नहीं कराना चाहते हैं। और कोई बात नहीं बताइए। बता दें क्या? हाँ, मगर कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं, मगर ठीक है, लेकिन वो नहीं करते हैं। सोचना है, अपनी अपनी चीजें हैं, सब जात बिरादरी अपनी जगह है। जो मानता है वो भी ठीक है, नहीं मानता है वो भी ठीक है। हम भगवाधारी हम हैं। और योगी जी के बारे में क्या ही कहना है, जो है वो अलग है। बस अब उनको देखना है पीएम। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी लगती है? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लखनऊ में तो बहुत ही अच्छी है। प्रशासनिक व्यवस्था लखनऊ में बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी है, जिसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत अच्छा है। योगी जी का कोई जोड़ नहीं है बस। और आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम रोहित यादव है। क्या कहेंगे यादव जी, कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? तो अच्छे लगते हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छे
और दूसरी बात ये कि उनके होने से लोग जो फ्रीडम इतनी है ना, उनके रहने से इतनी फ्रीडम नहीं थी। आज लोग हर व्यक्ति कोई घूमता टहलता है तो किसी को कोई रोक टोक नहीं है, माँ बहन बेटी। अच्छा ये बताइए, आप तो यादव हैं, आपको तो कहीं और होना चाहिए। आपका ये अरे मुझे क्वेश्चन गलत है ये यादव बताइए बताइए, आपसे जातिवाद मत कराइए, हम लोग अलग अलग हैं। मैं अरे जातिवाद नहीं करवा रही हूँ, ऐसा लोगों का कहना है कि यादव जाति, अखिलेश यादव की पार्टी यादवों की पार्टी है, तब हमने कह रहा है, कौन कह रहा है? यादव कुछ नहीं, मैं श्री कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, 50% यादव हूँ, तो उससे कोई कहना नहीं है। लेकिन मैं उसी का सपोर्ट करूंगा जो धर्म से चलेगा। धर्म से चलेगा मैं उसका जरूर सपोर्ट करूंगा, जो धर्म से नहीं चलेगा मैं उसका कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। इस वजह से देखिए 2027 चुनाव में मुझे नहीं लग रहा है कि अब कोई योगी जी को टक्कर दे भी पाएगा, क्योंकि यहाँ पे यादव जी भी अब योगी जी के ही तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए, आपके सामने ही हैं लोग, और क्या कहेंगे? घुस जाला बिलिया में साफ बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा के बुलडोजर। कोई है सामने? लोग ये लगा के मारेंगे, पूरा धजिया उड़ा देंगे। बस एक है उनके अंदर, एक ही चीज़ हमको अच्छी लगती है कि वो जो भी हैं, बहुत महिलाओं के लिए तो 100 में 100% बेस्ट हर है वो। किसी के लिए, और बताइए हर जी। किसी के लिए है वो, हर किसी एक के लिए। एक्शन और उनका वो जो है भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, कुछ भी हो। हम क्या कहेंगे, हम तो उनके इतने बड़े फैन है कि समझ लीजिए जो भी कहें उनके लिए सब कुछ कम है, बस और कुछ नहीं कर सकते मऊ हैं। में तो मऊ की विधानसभा में वो होने वाला है, उपचुनाव होने वाला, कौन जीतेंगे इस बार? अब भाई देखिए, वो जो है हमारे यहाँ का जो वो है, इस समय तो सभी लोग समाजवादी से ही हैं, बट सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी। मैं तो फैन था बहुत नाम बड़ा। क्या है आपका? अपना नाम बताइए। अरे मेरा नाम विजय चौहान है भाई, कई बार बताऊं? विजय चौहान। अब ये मत बोल दीजिए कि आप चौहान है तो योगी बाबा के ऐसा थोड़ी होता है। देखिए जात बिरादरी से कोई लेना देना नहीं, और हम ही नहीं, किसी मुस्लिम भाई से भी पूछ लीजिए, मुस्लिम बहन से पूछ लीजिए, उनका क्या राय है। देखिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी देखते हैं, कुछ बहुत कुछ ऐसे हैं जैसे मतलब बाबा को ही चाहते हैं। बाबा बेस्ट हैं। साथ महिलाएं भी है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं। क्या नाम है दादी जी? हमारा नाम है मुन्नी देवी। कैसे लगते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अरे बहुत अच्छे लगते हैं बेटा। हाँ अच्छे लगते हैं। हाँ अच्छे लगते हैं, क्या चीज उनका अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लागत है भैया। उनका जो कर रहे हैं वो सब अच्छा लगता है। हम कैसे कहें कि बुरे हैं? आजकल में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है, लड़कियां रात रात में घूम रही हैं। अब इसको बेटा कोई क्या करेगा? अब हमारी लड़की है, हम कब्जे में करें, योगी नाथ थोड़े करने आएंगे। ये तो हमारी गलती है बेटा। गलत हो बताओ हैं? भगवान कहते हैं किसी की लड़की हो गलत करते हो, यहाँ कह दो गौरा जी जा रहे हैं, तो भोले जी जा रहे हैं। गलत ना बोलो बेटा, भगवान मानते हैं। तो जिस प्रकार आपने देखा कि युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा कोई सीएम नहीं है और उनके टक्कर का तो कोई है ही नहीं। आपको बता दें कि सभी का यही कहना है कि 2027 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री सीएम बनेंगे, और इसी के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि वो पीएम भी बन सकते हैं। जी हाँ, वो सिर्फ सीएम तक सीमित नहीं रहेंगे, उनके काम जो हैं इतने अच्छे हैं कि उन कामों की वजह से वो पीएम के पद के लायक भी हैं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका, फर्क इंडिया।